ग्रीक में सन को हीलियोस कहा जाता है। सोलर सिस्टम का 99.8% मास सन की वजह से है। सन मेनली हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। सन के कोर में हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रही है, जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। सन का ग्रेविटेशनल पुल इतना पावरफुल है कि 5.9 बिलियन किलोमीटर दूर ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो भी इसके ऑर्बिट में घूम रहा है। सनलाइट आप तक 8 मिनट्स 20 सेकंड्स में पहुंच रही है। सन 220 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर के अराउंड रोटेट कर रहा है। इसे मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर का एक ऑर्बिट पूरा करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 225 से 250 मिलियन ईयर्स लगते हैं। सन एक येलो ड्वार्फ स्टार है जो 4 to 5 बिलियन ईयर्स तक ऐसा रहेगा। उसके बाद ये एक्सपैंड होगा और एक रेड जाइंट स्टार बन जाएगा। उसके बाद ये फिर श्रिंक होगा और हीटअप होके एक वाइट ड्वार्फ स्टार बनेगा और धीरे धीरे ठंडा होना शुरू होगा। सन के सरफेस का टेम्परेचर 6000 केल्विन है, जबकि सन का एटमॉस्फेयर, जिसे क्रोमोस्फेयर कहा जाता है, उसका टेम्परेचर 100,000 केल्विन है। पर ये कुछ भी नहीं है। सन का आउटर मोस्ट पार्ट, जिसे कोरोना कहा जाता है, उसका टेम्परेचर अराउंड 1 मिलियन केल्विन है। सन ऑलमोस्ट एक परफेक्ट स्फीयर है जो फोटॉन्स एमिट करता है। फोटॉन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कैरी करते हैं। अर्थ पर एनर्जी का सबसे बड़ा नेचुरल सोर्स सन है। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने 1995 में सोहो या सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी स्पेसक्राफ्ट सन की स्टडी के लिए भेजा था। 2006 में नासा ने स्टेरियो स्पेसक्राफ्ट भेजा था, जो एक ट्विन स्पेसक्राफ्ट था जिसने सन की 3 डायमेंशनल स्टडी की। आजकल पार्कर सोलर प्रोब सन का एनालिसिस कर रहा है। संस्कृत में सन के लिए 108 नाम हैं। आपका नाम उन 108 नामों में से तो नहीं? मर्क्यूरी का नाम रोमन गॉड मर्क्यूरियस के नाम पर है, जो मैसेंजर ऑफ गॉड है। हिंदी में बुध ग्रह के नाम से जाना जाता है। मर्क्यूरी या बुध सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है और इसकी डेंसिटी सेकंड लार्जेस्ट है। यह जस्ट 87.97 डेज में सन का एक चक्कर काट लेता है। मर्क्यूरी वीनस के बाद सेकंड हॉटेस्ट प्लैनेट है। मर्क्यूरी का कोर ऑलमोस्ट आयरन से बना है। नासा ने मर्क्यूरी के पूरे सरफेस को मैप कर लिया है। मर्क्यूरी की सरफेस ग्रेविटी अर्थ के कंपैरिजन में 38% है। मर्क्यूरी का अर्थ से एवरेज डिस्टेंस 77 मिलियन किलोमीटर्स है। सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा क्रेटर्स या गड्ढे मर्क्यूरी प्लैनेट पर हैं। मर्क्यूरी का एक दिन अर्थ के 58 डेज के बराबर होता है। इसका मतलब है पृथ्वी का एक दिन 24 घंटों का है, जबकि बुध ग्रह का 1407 घंटों का। अब तक नासा ने 2 स्पेसक्राफ्ट्स मर्क्यूरी के लिए भेजे हैं। 1975 में मैरिनर 10 और 2004 में मैसेंजर। मर्क्यूरी के लिए 2018 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने बेपी कोलंबो स्पेसक्राफ्ट भेजा था, जो 2025 में मर्क्यूरी के ऑर्बिट में पहुंचेगा। वीनस का नाम रोमन गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी के नाम पर है। वीनस का एक दिन अर्थ के 243 डेज के बराबर है। इसका मतलब आपको अगले दिन के लिए 243 दिनों का इंतज़ार करना पड़ेगा, जबकि एक साल अर्थ के 224.7 डेज के बराबर है। वीनस अर्थ का ट्विन है। वीनस और अर्थ में बहुत सी समानताएं हैं, मगर वीनस पर छाए बादल सल्फ्यूरिक एसिड से बने हैं और अर्थ के बादल वाटर ड्रॉप्स और आइस क्रिस्टल से बने हैं। वीनस सन के सबसे नज़दीक मर्क्यूरी प्लैनेट से भी ज़्यादा गर्म है। इसका कारण है कार्बन डाइऑक्साइड की हाई कॉन्सेंट्रेशन, जो एक ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करती है और इसे मर्क्यूरी से ज़्यादा गर्म बनाती है। वीनस और प्लैनेट यूरेनस अपने एक्सिस पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं।
जबकि सोलर सिस्टम के बाकी प्लैनेट्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या वेस्ट टू ईस्ट अपने एक्सिस पर रोटेट करते हैं। ये एक मिस्ट्री है। चांद के बाद वीनस नाइट स्काई में सेकंड ब्राइटेस्ट नेचुरल ऑब्जेक्ट है, जिसे सुबह या शाम का तारा कहते हैं। वीनस का एटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थ से 90 टाइम्स ज़्यादा है। इतना प्रेशर ओशन में 1 किलोमीटर डेप्थ पर पाया जाता है। सदियों से लोग वीनस ट्रांजिट के बारे में जानते हैं। वीनस ट्रांजिट जब अर्थ से देखा जाता है तो ये लगता है कि वीनस सन के ऊपर से क्रॉस हो रहा है। सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा वोल्केनोज वीनस पर हैं। सोवियत रशिया ने 1961 से 1984 तक वेनेरा प्रोग्राम के अंडर 10 स्पेस प्रोब्स को सक्सेसफुली वीनस पर लैंड करवाया है। नासा ने 1962 में मैरिनर 2 स्पेसक्राफ्ट वीनस के लिए भेजा था। आजकल जापान का अकात्सुकी स्पेसक्राफ्ट वीनस के ऑर्बिट में उसके एटमॉस्फेयर की स्टडी कर रहा है। मेन आर फ्रॉम मार्स, विमेन आर फ्रॉम वीनस। अर्थ एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है द ग्राउंड। अर्थ की शेप ऑब्लिट स्फेरॉइड है। अर्थ सोलर सिस्टम का 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा डेंसिटी अर्थ की है। अर्थ का एक दिन 23 आवर्स 56 मिनट्स और 4 सेकंड्स का है, जिसे रफली 24 आवर्स कहा जाता है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही पावरफुल है, जो सोलर विंड के इफेक्ट से अर्थ को बचाती है। पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड का रीजन अर्थ का कोर है, जो निकेल आयरन से बना है। अर्थ का एक सैटेलाइट है जिसका नाम आप जानते हैं। अर्थ पर 3% वाटर फ्रेश है, उसमें 2% ग्लेशियर्स और आइस शीट्स की फॉर्म में फ्रीज है, और 1% अंडरग्राउंड लेक्स और रिवर्स में बह रहा है। 97% वाटर सॉल्टेड है या पीने योग्य नहीं है, इसलिए सेफ ड्रिंकिंग वाटर। मून के लिए हिंदी में बहुत से पर्यायवाची शब्द हैं। मून को लूना भी कहा जाता है, जिसका लैटिन में मीनिंग है गॉडेस। मून की कोई डार्क साइड नहीं है, ये जस्ट एक मिथ है। मून अपने एक्सिस और अर्थ के अराउंड सेम टाइम पर रोटेट करता है, इसलिए अर्थ से एक ही साइड हम देख पाते हैं, दूसरी साइड हम स्पेसक्राफ्ट से देख सकते हैं। टाइड्स या ज्वार भाटा मून की ग्रेविटेशनल पुल का नतीजा है। मून हर साल 3.8 सेंटीमीटर पृथ्वी से परे खिसक रहा है, और आने वाले 50 बिलियन ईयर्स के बाद 47 डेज में पृथ्वी का एक चक्कर काटा करेगा, जिसे आज ये 27.3 डेज में पूरा करता है। मून की ग्रेविटी 1/6 ऑफ अर्थ है। मून पर अब तक 12 लोगों ने कदम रखा है, और ये सारे अमेरिकन्स हैं। पहला कदम तो आप जानते होंगे। मून के लिए फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट यूएसएसआर या सोवियत रशिया ने 1959 में भेजा था, जिसका नाम था लूना 1। मार्स प्लैनेट का नाम रोमन गॉड ऑफ वॉर के नाम पर दिया गया है। आयरन ऑक्साइड की वजह से इसे रेड प्लैनेट कहा जाता है। मार्स के 2 चांद हैं, फोबोस और डिमोस। लैटिन में फोबोस का मतलब है फियर और डिमोस का मतलब है पैनिक। सोलर सिस्टम में ये दोनों चांद सबसे छोटे हैं। आने वाले 4 मिलियन ईयर्स में फोबोस ग्रेविटी की वजह से ब्लास्ट हो जाएगा और मार्स के अराउंड रिंग्स बना देगा। सोलर सिस्टम में सबसे बड़ी माउंटेन ओलंपस मॉन्स मार्स पर है, जो एक वोल्केनो है और 25 किलोमीटर ऊंची है। मार्स का एक साल 687 डेज का होता है। मार्स के लिए अब तक 40 मिशंस हुए हैं, जिसमें 18 मिशंस कामयाब हुए हैं। इसरो ने सितंबर 2014 में MOM मंगलयान ऑर्बिटर भेजा था, जो परफेक्टली अपना काम कर रहा है। सोलर सिस्टम में सबसे बड़े डस्ट स्टॉर्म्स मार्स पर चलते हैं, जो कई दिनों तक रहते हैं। आजकल मार्स पर क्यूरोसिटी और परसेवरेंस रोवर काम कर रहे हैं। परसेवरेंस रोवर का हेलीकॉप्टर इनजेन्युटी मार्स पर उड़ रहा है। मार्स पर एलियंस हैं जो प्लैनेट अर्थ से आए हैं।
वर्ड है जिसका मतलब है स्टार शेप्ड। एस्ट्रॉइड्स एस्ट्रॉइड बेल्ट में पाई जाने वाली ऑब्जेक्ट्स हैं। एस्ट्रॉइड बेल्ट जुपिटर और मार्स प्लैनेट के बीच में सन के अराउंड रोटेट करती है। एस्ट्रॉइड्स मेटल और रॉक से बनी हुई इरेगुलर शेप्ड बॉडीज हैं जो एक डस्ट पार्टिकल से लेके 1000 किलोमीटर तक चौड़ी हैं। सबसे बड़ी एस्ट्रॉइड एक ड्वार्फ प्लैनेट है जिसका नाम है सीरीज। इसका डायमीटर 950 किलोमीटर्स है। ऐसा माना जाता है कि मार्स और जुपिटर के बीच कोई एक बड़ी ऑब्जेक्ट जैसे प्लैनेट या फिर कोई बड़ा मून क्रिएट हो सकता था, पर जुपिटर की ग्रेविटी की वजह से ये छोटे टुकड़े एक शेप में नहीं आ सके और एक एस्ट्रॉइड बेल्ट में सन के अराउंड रोटेट करने लगे। वेस्टा, पोलस और हाइजिया कुछ बड़ी एस्ट्रॉइड्स हैं जिनका डायमीटर 400 किलोमीटर के लगभग है। 2007 में नासा ने डॉन स्पेसक्राफ्ट को सीरीज और वेस्टा एस्ट्रॉइड्स के ऑर्बिट में भेजा था। डॉन स्पेसक्राफ्ट वेस्टा एस्ट्रॉइड के ऑर्बिट में 2011 में पहुंचा और इसकी ऑब्जर्वेशन ली। इसके बाद स्पेसक्राफ्ट 2015 में सीरीज एस्ट्रॉइड के ऑर्बिट में पहुंचा। इस स्पेसक्राफ्ट ने एस्ट्रॉइड्स के बारे में इंटेंसिव रिसर्च की। डॉन स्पेसक्राफ्ट आज भी सीरीज के ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है। नासा के नियर शूमेकर स्पेसक्राफ्ट ने 2001 में 433 एरोस एस्ट्रॉइड पर लैंड किया था। 2010 में जापान का हायाबुसा स्पेसक्राफ्ट इटोकावा एस्ट्रॉइड से सैंपल लेकर अर्थ पर वापस आ चुका है। कुछ एस्ट्रॉइड्स के अराउंड उनके मून्स भी रोटेट करते हैं, जैसे एक एस्ट्रॉइड है आइडा जिसके अराउंड उसका मून डैक्टिल रोटेट करता है। इस तरह की अब तक 150 एस्ट्रॉइड्स को डिस्कवर किया जा चुका है जिनके अपने चांद हैं। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग एस्ट्रॉइड्स पर पानी हो सकता है, पर एस्ट्रॉइड्स लाइफ सपोर्ट नहीं करती हैं। 75% एस्ट्रॉइड्स कार्बन एस्ट्रॉइड्स हैं जिनकी रॉक्स में कार्बन एलिमेंट है। बची हुई एस्ट्रॉइड्स स्टोनी और मेटालिक हैं। स्टोनी एस्ट्रॉइड्स की रॉक्स में मैग्नीशियम और सिलिका है, जबकि मेटालिक एस्ट्रॉइड्स मेटल से बनी हैं जिसमें मेनली आयरन और निकेल है। एक और एस्ट्रॉइड ग्रुप है जो एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाहर है जिसका नाम है ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स। ये एस्ट्रॉइड्स अपना ऑर्बिट प्लैनेट या उसके मून्स के साथ शेयर करती हैं। एक थ्योरी के अकॉर्डिंग डायनासोर्स का अंत एस्ट्रॉइड के अर्थ पर हिट होने से हुआ था और एक रिसर्च के अकॉर्डिंग अर्थ पर वाटर की डिलीवरी किसी एस्ट्रॉइड या कॉमेट ने की थी। अगर कोई एस्ट्रॉइड फिर से पानी लेकर अर्थ पर आए तो नतीजा आप जानते हैं। जुपिटर का नाम रोमन गॉड ऑफ स्काई एंड थंडर के नाम पर है। जुपिटर सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लैनेट है और मार्स के बाद 5th नंबर पर आता है। जुपिटर नाइट स्काई में मून और वीनस के बाद 3rd ब्राइटेस्ट नेचुरल ऑब्जेक्ट है। जुपिटर एक गैस जाइंट है जो मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। इसका इनर कोर सॉलिड है जिसका आकार लगभग पृथ्वी जितना है। जुपिटर का मास अर्थ से 318 गुना ज़्यादा है जो इसे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट बनाता है। ये जस्ट 10 आवर्स में अपने एक्सिस पर रोटेट हो जाता है और सन का एक ऑर्बिट पूरा करने में 12 साल लगाता है। जुपिटर इतना बड़ा है कि अगर पृथ्वी को बॉल समझकर जुपिटर को भरना शुरू किया जाए तो ऐसे 1300 बॉल्स जुपिटर पर रखे जा सकते हैं। सबसे मिस्टीरियस जुपिटर का ग्रेट रेड स्पॉट है जो एक हरिकेन है
और ये तेज तूफान पिछले 300 सालों से चल रहा है। ये तूफान अर्थ से दोगुने साइज का है और 425 मीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड सोलर सिस्टम में सारे प्लैनेट से ज़्यादा है, अर्थ से 20,000 गुना ज़्यादा। 79 मून्स के साथ जुपिटर सेकंड नंबर पर आता है और 82 मून्स के साथ सैटर्न चांद के मामले में जुपिटर को पीछे छोड़े हुए है। जुपिटर के 4 सबसे बड़े मून्स हैं आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो, जिन्हें गैलीलियो गैलीलेई ने डिस्कवर किया था। गैनीमेड सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून है। ये प्लैनेट मर्क्यूरी और ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो से भी बड़ा है, जिसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड है। गैनीमेड के लिए यूरोपियन जूस स्पेसक्राफ्ट या जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर 2022 में भेजा जाएगा, जो 2030 के अराउंड इसके ऑर्बिट में पहुंचेगा। जुपिटर का मून आयो येलो ऑरेंज अपीयरेंस देता है, जो शायद वॉल्केनिक एक्टिविटी के कारण है। ये माना जाता है कि जुपिटर के मून यूरोपा की क्रस्ट मोस्टली वाटर और आइस से बनी है, जिसकी रिसर्च के लिए नासा 2024 में यूरोपा क्लिपर मिशन स्पेसक्राफ्ट भेजेगा। जुपिटर के बड़े मून्स में एक कैलिस्टो भी है, जिसकी रिफ्लेक्टिविटी बहुत कम है। ये शायद इस पर पाई जाने वाली डार्क और कलरलेस रॉक्स की वजह से है। जुपिटर के लिए नासा ने 1972 में पायनियर 10 और 1973 में पायनियर 11 स्पेसक्राफ्ट भेजे थे। उसके बाद नासा के वॉयेजर 1 और 2 ने जुपिटर का एनालिसिस किया था। इसके बाद 1989 में गैलीलियो प्रोब और गैलीलियो ऑर्बिटर ने जुपिटर की इंटेंसिव स्टडी की। 1990 में यूलिसिस स्पेसक्राफ्ट, जो नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मिलकर भेजा था, उसने जुपिटर पर सोलर विंड की स्टडी की थी। 1997 में कसीनी ने सैटर्न पर जाते हुए जुपिटर की ऑब्जर्वेशन ली थी। 2011 में नासा ने जूनो ऑर्बिटर को जुपिटर पर भेजा था, जो आजकल जुपिटर की स्टडी कर रहा है। जुपिटर अर्थ को एस्ट्रॉइड से बचाता है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने में मदद करती है। हिंदू मिथोलॉजी में जुपिटर देवताओं का गुरु है और इसका जेम है टोपैज। आप में से कितने लोगों ने टोपैज की रिंग अपनी उंगली में पहनी है? सैटर्न का नाम रोमन गॉड ऑफ वेल्थ एंड एग्रीकल्चर के नाम पर है, जो सोलर सिस्टम का सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है और जुपिटर के बाद 6th नंबर पर आता है। सैटर्न मोस्टली गैसेस से बना है, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम सबसे ज़्यादा हैं। सैटर्न की डेंसिटी सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट से कम है। ये इतनी कम है कि सैटर्न को अगर पानी में डाला जाए तो वो तैरने लगेगा। गैलीलियो गैलीलेई ने ईयर 1610 में सैटर्न रिंग्स की फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ली थी। सैटर्न के चारों तरफ ब्यूटीफुल रिंग्स घूमते हैं। ये आइस, डस्ट और रॉक के टुकड़े हैं, जो एक छोटे रेत के कण से लेके किलोमीटर तक बड़े हैं। सैटर्न 29.4 ईयर्स में बहुत ही धीमे सन का एक चक्कर लगाता है, जबकि अपने एक्सिस पर यह सिर्फ 10 आवर्स 14 मिनट्स में रोटेट हो जाता है। सैटर्न के पास सबसे ज़्यादा चांद हैं। 82 मून्स के साथ इसने जुपिटर को पीछे छोड़ दिया है। जुपिटर के 79 मून्स हैं। सैटर्न का सबसे बड़ा मून टाइटन है, जो सोलर सिस्टम का सेकंड लार्जेस्ट मून है। अर्थ से सैटर्न पर 4 स्पेसक्राफ्ट्स नासा ने भेजे हैं। 1979 में पायनियर 11, 1980 में वॉयेजर 1, 1981 में वॉयेजर 2 और 2004 में कसीनी-हुगैन्स स्पेसक्राफ्ट सैटर्न की इंटेंसिव स्टडी के लिए भेजा गया और उसने कई मिस्ट्रीज को सॉल्व किया। अर्थ की इस इमेज को वॉयेजर 1 ने सैटर्न के पास से क्लिक किया था और इस इमेज को कसीनी ने सैटर्न के ऑर्बिट से क्लिक किया था, जिसमें अर्थ एक डॉट नजर आती है, जिसे पेल ब्लू डॉट कहा गया।
सैटर्न के नाम पर वीकेंड का पहला दिन सैटरडे है। यूरेनस का नाम ग्रीक गॉड ऑफ द स्काई के नाम पर है। सैटर्न के बाद ये 7th नंबर पर आता है, जिसे विलियम हर्शल ने 1781 में डिस्कवर किया था। यूरेनस सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा ग्रह है। यूरेनस सन का एक ऑर्बिट पूरा करने में 84 इयर्स का समय लेता है। यूरेनस अपने एक्सिस पर वीनस की तरह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। यूरेनस अपने एक्सिस पर 98 डिग्री झुका हुआ है, वहीं पृथ्वी अपने एक्सिस पर 23 डिग्री झुकी हुई है, जिसकी वजह से यूरेनस का एक पोल सन की तरफ फेस करता है और दूसरा सन के अपोजिट। इसका मतलब है यूरेनस की जो साइड सन को फेस करती है उस पर 42 इयर्स तक दिन रहता है और दूसरी साइड पर इतने ही साल रात। यूरेनस अपने एक्सिस पर साइडवेज रोटेट करता है। यूरेनस सोलर सिस्टम का 3rd लार्जेस्ट प्लैनेट है और अपने एक्सिस पर 17 आवर्स 14 मिनट्स में घूम जाता है। यूरेनस के चारों ओर सैटर्न की तरह रिंग्स घूमते हैं, जिनकी संख्या 13 है, जिन्हें 1977 में डिस्कवर किया गया था। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने 2003 से 2005 तक यूरेनस के रिंग्स की स्टडी की। ये रिंग्स पतले और डार्क कलर्ड हैं। यूरेनस के पास 27 मून्स हैं। इसके 5 बड़े मून्स हैं टाइटेनिया, ओबेरॉन, अम्ब्रियल, एरियल और मिरांडा, जो फ्रोजन आइस और रॉक मिक्सचर से बने हैं। यूरेनस का सबसे छोटा मून मिरांडा है और टाइटेनिया सबसे बड़ा। 1986 में वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट ने यूरेनस से गुजरते हुए यूरेनस और इसके मून्स की क्लोजअप इमेजेस कैप्चर की थी। यूरेनस का एटमॉस्फेयर जुपिटर और सैटर्न की तरह हीलियम और हाइड्रोजन से बना है, पर इसमें मीथेन की प्रेजेंस है, जिसकी वजह से यूरेनस का कलर ब्लू नजर आता है। यूरेनस एक आइस जाइंट है। यूरेनस के सारे मून्स के नाम विलियम शेक्सपियर और अलेक्जेंडर पोप के लिटरेचर के कैरेक्टर्स पर बेस्ड हैं। नेपट्यून का नाम रोमन गॉड ऑफ सी या ओशन के नाम पर है। हिंदू मिथोलॉजी में नेपट्यून को पानी का देवता कहा जाता है। नेपट्यून सोलर सिस्टम का आखिरी प्लैनेट है और सन से 4.5 बिलियन किलोमीटर दूर है। ये सोलर सिस्टम का 4th लार्जेस्ट प्लैनेट है और गैसियस प्लैनेट्स में सबसे छोटा। नेपट्यून भी यूरेनस की तरह हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, जिसमें मीथेन की प्रेजेंस इसे ब्लू कलर में रिफ्लेक्ट करती है। नेपट्यून प्लैनेट की डिस्कवरी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के आधार पर 1846 में हुई। नेपट्यून को टेलीस्कोप की मदद से देखा जा सकता है। नेपट्यून के चारों तरफ सैटर्न और यूरेनस की तरह रिंग्स घूमते हैं। ये रिंग्स बहुत ही पतले हैं, जिनकी संख्या 6 है। नेपट्यून अपने एक्सिस पर 16 आवर्स में रोटेट करता है और सन का एक ऑर्बिट पूरा करने में 165 इयर्स का समय लेता है। नेपट्यून के पास 14 मून्स हैं। नेपट्यून का सबसे बड़ा चांद है ट्राइटन। ऐसा माना जाता है कि ट्राइटन एक ड्वार्फ प्लैनेट था, जिसे नेपट्यून ने अपनी ग्रेविटी में खींच लिया और अब ये नेपट्यून के ऑर्बिट में रोटेट करता है। नेपट्यून की मैग्नेटिक फील्ड अर्थ से 27 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। नासा का वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट ही अब तक नेपट्यून के पास पहुंचा है, जिसने नेपट्यून का एनालिसिस किया है। 19 किलोमीटर्स पर सेकंड की एवरेज वेलोसिटी से वॉयेजर 2 ने नेपट्यून तक पहुंचने में 12 सालों का लंबा वक्त लिया। प्लूटो का नाम रोमन गॉड ऑफ डेथ के नाम पर है। हिंदू मिथोलॉजी में प्लूटो को यम कहा जाता है। प्लूटो एक ड्वार्फ प्लैनेट है जो काइपर बेल्ट में आता है। प्लूटो को 1930 में डिस्कवर किया गया था और इसे सोलर सिस्टम का 9th प्लैनेट माना गया।
एक लंबी ऑब्जर्वेशन के बाद ये पाया गया कि काइपर बेल्ट में प्लूटो की तरह बहुत सी ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे एरस, हाउमेया, मेकमेक एटसेट्रा। इसलिए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 2006 में प्लूटो और काइपर बेल्ट की दूसरी बड़ी ऑब्जेक्ट्स को ड्वार्फ प्लैनेट्स डिक्लेयर किया। इसलिए अब सोलर फैमिली में 8 प्लैनेट्स हैं। प्लूटो का एक दिन 153 आवर्स का है, जबकि अर्थ का 24 आवर्स का, और इसे सन का एक ऑर्बिट पूरा करने में 248 ईयर्स लगते हैं। प्लूटो मेनली आइस और रॉक से मिलकर बना है। इसके एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड हैं। इसका एटमॉस्फेयर एक कॉमेट से मिलता जुलता है, पर प्लूटो कॉमेट नहीं है। यह एक ड्वार्फ प्लैनेट है। प्लूटो की कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। प्लूटो के 5 मून्स हैं, जिनके नाम हैं केरन, स्टिक्स, निक्स, कब्रस और हाइड्रा। इन सब में केरन सबसे बड़ा है। नासा ने न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट को 2006 में प्लूटो की स्टडी के लिए भेजा था, जो 9 साल की लंबी यात्रा के बाद 2015 में इसके ऑर्बिट में पहुंचा। आजकल न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट प्लूटो के मून्स और काइपर बेल्ट की दूसरी ऑब्जेक्ट्स की ऑब्जर्वेशन ले रहा है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्लूटोनियम का नाम ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो के नाम पर है, और इसे तो आप जानते ही होंगे कि वॉल्ट डिज्नी के फेवरेट कार्टून कैरेक्टर मिकी माउस के पालतू कुत्ते का नाम प्लूटो भी ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो के नाम पर है। कॉमेट या हिंदी में धूमकेतु आइस, रॉक, गैस और डस्ट से मिलकर बना हुआ एक ऑब्जेक्ट है। कॉमेट को कॉस्मिक स्नोबॉल भी कहते हैं, जो प्लैनेट्स और एस्ट्रॉइड्स की तरह सन के ऑर्बिट में रोटेट करता है। जब कॉमेट सन के नज़दीक आता है तो सन हीट से डस्ट और गैसेस ग्लो हो जाती हैं, और कॉमेट किसी प्लैनेट से भी ज़्यादा चमकदार नज़र आता है। डस्ट और गैसेस कुछ इस तरह से ग्लो करती हैं कि कॉमेट की टेल नज़र आती है, जो सन के अपोजिट लाखों मील लंबी होती है। काइपर बेल्ट और ओर्ट क्लाउड में घूम रहे कॉमेट्स की संख्या करोड़ों में है। अब तक 3743 कॉमेट्स को डिस्कवर किया जा चुका है। कॉमेट्स सन के अराउंड बड़े इलिप्टिकल पाथ में रोटेट करते हैं। कॉमेट का सारा मास इसके न्यूक्लियस में रहता है। जैसे ही ये सन के करीब आते हैं, सन की रेडिएशन की वजह से आइस और गैस वेपराइज हो जाते हैं, और कॉमेट के अराउंड एक क्लाउड बन जाता है, जिसे कोमा कहते हैं। सोलर विंड की वजह से कॉमेट के गैस पार्टिकल्स इससे दूर हो जाते हैं और एक आयन टेल बनाते हैं, जो आयोनाइज्ड गैस है। कॉमेट की डस्ट टेल डस्ट और रॉकी मटेरियल की टेल है, जो कॉमेट के साथ इसके पीछे मूव करती है। सबसे फेमस कॉमेट है हेलीज कॉमेट, जिसे एडमंड हेली ने 1758 में डिस्कवर किया था। हालांकि हेलीज कॉमेट को 240 BC से अर्थ पर ऑब्जर्व किया जा रहा है, जो हर 75 या 76 साल बाद अर्थ से दिखाई देता रहा है। 1986 में से पिछली बार देखा गया था, और अब इसे 2061 में अर्थ से देखा जा सकता है। दूसरे नोटेबल कॉमेट्स हैं हेल-बॉप और हायकू-टेक। हेल-बॉप को 1995 में और हायकू-टेक को 1996 में डिस्कवर किया गया। हेल-बॉप को 2533 सालों के बाद फिर से अर्थ से देख पाएंगे। हायकू-टेक को 70,000 सालों के बाद फिर से अर्थ पर देख पाएंगे। 1994 में कॉमेट शूमेकर-लेवी को जुपिटर ने अपनी ग्रेविटी में कैप्चर कर लिया था, और ये कॉमेट जायंट जुपिटर पर क्रैश हो गया। कॉमेट लेनर्ड दिसंबर 2021 में अर्थ के पास से गुजरेगा, जिसे क्रिसमस कॉमेट का नाम दिया गया है।
उम्मीद करते हैं कि इस क्रिसमस आप कॉमेट लेनर्ड को चमकते हुए देख पाएंगे।